वेलकम टू कैंप डेज। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष और अभी एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं और ये भी एक ट्रिप के बारे में होगी। पर उससे पहले मैं बता दूं, भी जा रहे हैं पेट्रोल भराने। पहले इसके गाड़ी का टंकी फुल कराएंगे और फिर आपको बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं। किलोमीटर लो फ्यूल 118 किलोमीटर अभी दिखा रहा है और ये दिखा रहा है, अगर माइलेज की बात करें तो 16 किलोमीटर पर। ये रहा हमारा जीरो करो और ये हटा दी हाथ और देखते हैं कितना लीटर आता है इसके अंदर। टैंक फुल हो गया है और 612 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रही है ठीक करेंटली। फिर देखते हैं कितना चलता है। इसका ओडोमीटर वगैरह रीसेट कर देते हैं एक बार और फिर आगे चलेंगे। अभी सुबह का समय है, टाइम हो रहा है 5:20 और हम ये यात्रा आज शुरू करेंगे। आप ओडोमीटर पे देख पा रहे हैं कि 606 किलोमीटर का पेट्रोल अभी इसमें बचा हुआ है और गाड़ी चल चुकी है 5821 किलोमीटर टोटल। बाकी हमने ट्रिप का एक्चुअल माइलेज निकालने के लिए ओडोमीटर को रीसेट कर दिया है। तो इसी के साथ हम प्रभु का नाम लेकर के अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं। हमने सुबह सुबह गूगल मैप का सहारा लिया। गूगल मैप के थ्रू हम गांव के अंदर के रास्ते से आए। बहुत सारा ब्रेकर वगैरह था, इस वजह से थोड़ा समय लग गया। अभी हो रहा है 5:41 और हम ईस्टर्न पेरीफेरल पे ऑन बोर्ड होने वाले हैं। ये जो ईस्टर्न पेरीफेरल और मेरठ एक्सप्रेसवे का जो वो कनेक्टिंग है रोड है जहाँ पे क्रॉस कर रहा है, ये बहुत ऊंचाई पे है, सामने से दिखता है और बहुत सुंदर दिखता है। अभी टोटल जो जर्नी हमने किया 25 मिनट्स हमने ईस्टर्न पेरीफेरल पे बिताए हैं और अभी लगभग 40 मिनट हमें टोटल समय लगे हैं घर से मेरठ एक्सप्रेसवे पे ऑन बोर्ड होने पे। अभी हम जा रहे हैं हरिद्वार और इस ट्रिप में आपको बताएंगे कि हरिद्वार आप कैसे कैसे पहुंच सकते हैं, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कितना टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें। आपको सबसे पहले बता दूं कि ये यात्रा, ये जो जर्नी है हम कार से कर रहे हैं और वही सेम मेरी पहली वाली कार है टाटा एल्ट्रोज, जिसमें पिछली बार बिहार के ट्रिप में मैंने आपको रिव्यू दिया था कि उतना लॉन्ग ट्रिप में नई कार लेकर गए थे, कितना माइलेज वगैरह आया था। और टाटा के सर्विस रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो आज भी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो एनी वन हैविंग टाटा एल्ट्रोज प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट टू नो एनीथिंग, क्योंकि मुझे तो सर्विस सेंटर भाग भाग के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। तो आपको बात करूं कि अगर नोएडा या ग्रेटर नोएडा से अगर आप हरिद्वार जाते हैं तो लगभग 3.5 घंटे से लेकर 3 घंटे 40 मिनट का समय है, यानी कि 4 घंटे के अंदर अंदर ही आप हरिद्वार पहुंच जाएंगे। टोटल डिस्टेंस लगभग 220 किलोमीटर्स के आसपास का है, 208 किलोमीटर 220 किलोमीटर्स। हमने एक स्टॉपेज लिया है मुजफ्फरनगर में, देखिए 131 किलोमीटर बाद और 21.9 का माइलेज है, प्लस 525 किलोमीटर का भी फ्यूल दिखा रहा है। थोड़ा यहाँ पे देखते हैं गोवर्धन टूरिस्ट ढाबा पे कुछ खा पी के फिर यहाँ से आगे चलते हैं। 8:27 में चल रहे हैं हम लोग यहाँ से। अभी लगभग 50 मिनट के आसपास का हमने यहाँ पे स्टॉपेज लिया और उसके बाद हम आगे चल दिए। तो मैं बता रहा था कि अभी यूपी की सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं, सच में अगर यूपी वालों को किस चीज़ का गुमान होगा तो वो होगा इन सड़कों का। आप यूपी में कहीं भी चले जाएं, बहुत बेहतरीन सड़क है। अब बात करते हैं कि हरिद्वार जाने के लिए आप कैसे कैसे जा सकते हैं। हरिद्वार जाने के लिए आजकल इलेक्ट्रिक बस अवेलेबल है, उसका भी अपना अलग आनंद है, मैंने उसे भी यूज़ किया हुआ है। काफ़ी रिलायबल टिकट्स हैं, अगर आप पहले बुक कर लेते हैं तो। वापसी का टिकट थोड़ा सा महंगा है पर जाने का टिकट तो बहुत सस्ता है, 283 रुपीज़ के आसपास वो आपको अक्षरधाम से हरिद्वार तक पहुंचा देंगे। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है ट्रेन। ट्रेन चलती है नई दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से, सब जगह से। आप वाया ट्रेन भी जा सकते हैं। 200 के आसपास स्लीपर मिल जाता है जो रात को सबसे ज़्यादा समय लेती है वहाँ पहुँचने के लिए। बसेज अवेलेबल हैं, बस आप ले सकते हैं, अक्षरधाम से बस ले सकते हैं, आनंद विहार से मिल जाएगा, प्लस दिल्ली ISBT से भी हरिद्वार इसी केस के लिए बसेस मिलती हैं, तो वहाँ से भी आप बस ले सकते हैं। प्लस आजकल जब से मेरठ एक्सप्रेसवे बन गया है तो बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि आपको छोटी गाड़ियाँ ही मिल जाएगी, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप किसी अननोन छोटी गाड़ियों में बैठ करके जाएँ।
वाया फ्लाइट भी आप जा सकते हैं, जिसके लिए आपको उतरना पड़ेगा देहरादून, और देहरादून से आप बस, टैक्सी या बाकी सर्विस के थ्रू आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि हरिद्वार इतना खास क्यों है। हरिद्वार एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन है, पूरे भारत से लोग यहाँ पे आते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये सालों भर यहाँ पे भीड़ बनी होती है। पर सबसे बेहतरीन समय जो यहाँ जाने का है वो है आप फरवरी मार्च अप्रैल मई तक भी जा सकते हैं, जब तक बारिश शुरू नहीं होती। अगर आप इस समय जाते हैं तो आपको वेदर बहुत प्लेजेंट मिलता है। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो गंगा में आप स्नान करते हैं ना, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर में आप स्नान करेंगे। इवन अगर आप ऋषिकेश की तरफ चले जाते हैं तो आपको बहुत सुंदर सुंदर मछलियाँ भी दिखाई देंगी पानी के अंदर। हरिद्वार अपने आप में बहुत खास है, पर इसका अपना एक कुछ मेन अट्रैक्शन है, जैसे हर की पौड़ी सबसे मेन अट्रैक्शन है, माँ मनसा देवी टेम्पल, श्री माँ चंडी देवी टेम्पल, उसके अलावा दक्ष प्रजापति टेम्पल। ये कुछ टेम्पल्स हैं जहां आप जा सकते हैं, और सब आसपास में ही हैं। अगर आप ट्रॉली अवेलेबल है, जो आप हर की पौड़ी में स्नान करेंगे तो सामने आपको मनसा देवी टेम्पल दिखाई देगा। चंडी देवी टेम्पल थोड़ा सा दूर है, बिल्कुल ये गंगा नदी के दूसरी तरफ है, तो वहाँ भी ट्रॉली अवेलेबल है। वहाँ ट्रॉली की सर्विस थोड़ा लेट शुरू होती है। अगर बात करें हर की पौड़ी की, तो हर की पौड़ी हरिद्वार का मेन अट्रैक्शन होने के साथ साथ वहाँ पे एक अलग ही हवा चलती है। हर की पौड़ी का यानी हरिद्वार का गंगा आरती देखने का अपना अलग ही आनंद है। कभी आपको अगर मौका मिलता है, सुबह जा पाते हैं तो आप जाइए, सुबह ठंडी ठंडी हवा में सुबह की आरती देखिए, या फिर आप शाम की आरती देख करके आइए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि आरती के समय मोबाइल में उसकी कैद कर लेना चाहते हैं ताकि बाद में भी उनको सुन सकें, पर मैं आपको सच में बताऊं, मैंने भी ऐसा किया था, पर अब रियलाइज़ होता है कि वो समय है जब रिकॉर्डिंग हमारा ध्यान मोबाइल के ऊपर होता है, पर मोबाइल घर आकर के हम उसे नहीं देख पाते हैं। तो जब भी वहाँ जाए, या तो आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं पॉकेट में डाल लीजिए, और आप उस मोमेंट को अपने अंदर फील कीजिए, तो आपको पता चलेगा कितना खूबसूरत जगह है, कितना खूबसूरत भाव है उसको लेकर के। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब धनवंती अमृत लेक के लिए झगड़ा हो रहा था, है ना, देव और दानवों में, तभी कुछ बूंदें यहाँ पे गिर गई थी, और उस समय से इस स्थान को बहुत पवित्र माना जाता है उस अमृत को लेकर के, और ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे आपके सारे पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा ये हरि की पौड़ी यानी कि हरि के चरण के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं आपको उत्तराखंड की बात करूँ तो उत्तराखंड जैसे देवभूमि है, और ऊपर सारा भगवान विष्णु, भगवान शंकर, यही सब हैं। तो ये गंगा यहीं से मैदानी इलाकों में आती है। तो पहाड़ से जितनी सारी चीज़ें आती हैं, जड़ी बूटियाँ आती हैं, वो हर एक नदियाँ इतनी महत्वपूर्ण, बहुत सारी नदियों का संगम है जो हरिद्वार में आकर के वो एक होकर के आगे निकल जाती है। फिर इसके बाद अगर आप बात करते हैं तो सीधा जा कर के वो बनारस यानी कि प्रयागराज या वाराणसी में जा कर के ही वो मिलती हैं। तो ये एक मान्यता है, और इसलिए वहाँ पे स्नान करने जाते हैं। इसके अलावा आप ऋषिकेश के लिए आगे जा सकते हैं। जब हरिद्वार आप जाएंगे तो 1 दिन 2 दिन का ट्रिप तो बहुत है घूमने के भाव से, पर कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ जाता है जो उस जगह को फील करना चाहता है, तो उसके लिए साल भर यानी सालों भर भी वहाँ रहना चाहते हैं तब भी कम पड़ जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे आश्रम हैं जहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। ये मैं आपको हरिद्वार का सबसे फर्स्ट व्यू दिखा रहा हूँ। मैं बात करूँ अगर एक्सपेंसेस की, तो अगर दिल्ली से आप जाते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सी कार से लेके जा रहे हैं, कितना माइलेज आता है, वो CNG है, पेट्रोल है, डीजल है, क्या है। मेरी कार पेट्रोल थी, लगभग 20.1 का माइलेज निकाला, क्योंकि मैं हरिद्वार के अंदर भी शहर में गया था। और एल्ट्रोज है तो थोड़ा सा टाटा है तो माइलेज कम है शायद, इस वजह से लगभग 2,000 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। और टोल की बात करें तो जाने आने में 800 रुपये के आसपास का टोल आपका लग जाएगा। तो कुल मिला करके मान लीजिए कि 2,800 रुपये, 3,000 रुपये का पेट्रोल एक्सपेंस है, जाना आना प्लस टोल दोनों। जैसे हम फ्लाईओवर से उतरते हैं, हमें लेफ्ट साइड में दिखाई देता है कि हर की पौड़ी जाने के लिए इस तरफ मुड़े। तो ठीक है भाई, हम भी यहाँ पे मुड़ गए हर की पौड़ी जाने के लिए। और जैसे ही आप मुश्किल से आधा किलोमीटर आगे जाएंगे तो अभी आपको एक बोर्ड देखेंगे कि हर की पौड़ी की पार्किंग यहाँ करें, और वहाँ पार्किंग वाले कहते हैं कि यहाँ से 800 मीटर दूर है, पर एक्चुअल में 800 मीटर नहीं, वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। आप चलते चलते परेशान हो जाएंगे। हालांकि जिस समय हम ये यात्रा कर रहे हैं ये है अगस्त का महीना लगभग, और अगस्त के महीने में पूरा अभी, और अगस्त का ये मतलब मंथ एंड मान लीजिए, मंथ एंड का टाइमिंग है। पानी कंट्रोल किया हुआ है, पानी बिल्कुल नहीं, आप चाहें तो पूरी की पूरी गंगा नदी क्रॉस कर सकते हैं।
और जहाँ तहाँ हर जगह से गंदगी लगी हुई है। तो गंदगी तो नहीं कह सकते, पर फिर भी जो है उसे झुठला भी नहीं सकते। बहुत सारी लकड़ियाँ बह बह के आई हुई हैं। और हर की पौड़ी भी हम आगे अभी जाएंगे। हालांकि हमें पार्क कर दी गाड़ी वो सबसे। आप लोग ऐसा मिस्टेक मत करिए, गाड़ी वहाँ पे पार्क मत कीजिएगा। 90 रुपये की पार्किंग लेते हैं वो, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। और बोलेंगे कि पूछेंगे कि हर की पौड़ी कितना दूर है, तो बोलेंगे 800 मीटर है। और जब आप पूछेंगे ना वापस आके कि 800 मीटर था, बोलेंगे हमने नापा थोड़ी ना है, जो बोलेंगे वही तो बताएंगे। तो इस तरीके का बिहेवियर है। और एकदम ऐसा धूप में चल के तो पूछिए मत। 2 किलोमीटर कम नहीं होता जब आपका समय कम हो, तो आप इतनी दूर से गाड़ी चला के आइए और फिर ऐसे धूप में जाइए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया। भीड़ तो अगर मिला जुला कर देखा जाए तो भीड़ तो थी है। हर की पौड़ी पे देखिए, इस सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ, और पानी तो बिल्कुल नहीं है। और ये देखो, हर की पौड़ी में तो पानी ही नहीं है, तो घुटने इतना पानी में नहा रहे हैं, देख रहे हैं। और मेरी बीवी को इसी में नहाना था, ये दुल्हन बनी घूम रही है। यहाँ पे कतई लूट मचा रखी है। ये देखो, यहाँ जैसे ही आप फ्लाईओवर के पास आते हो ना, लिखा होता है कि हर की पौड़ी के लिए यहाँ पार्किंग करें। 90 रुपए की पार्किंग है भाई, 90 रुपए की पार्किंग है। और एंट्री 12 घंटे के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ पे मत रुके। यहाँ से हर की बोलेंगे हर की पौड़ी 800 मीटर पर, हर की पौड़ी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। हालत ख़राब हो जाती है भाई, ये देखो। चलो ओवरऑल हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और वापस घर के लिए। तो 2 बजे हम वहाँ से निकले हैं हरिद्वार से, और शाम को 5:20 मिनट पे, 15-20 मिनट पे हम घर पहुँच जाएंगे, मुझे लग रहा है। दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होती है, मुझे नहीं पता कि क्वालिटी, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर क्वालिटी और इन्फॉर्मेशन दे सकूँ, पर आप लोगों का हेल्प, सहयोगी बहुत ज़रूरी है। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर इन केस आप लोगों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट में बताइए, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। इसी के साथ थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। एंड जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड ये दिखा रहा है एवरेज फ्यूल। टोटल दिखे ट्रिप ए ट्रिप बी ओवरऑल, तो इसमें इतना दिखा रहा है 19.2। ये मेरे हिसाब से 20.7 का, हाँ ये रहा ट्रिप बी, 20.7 का माइलेज निकाला है, 449.7 किलोमीटर।